So here you are given 4 points and these are the vertices of the parallelogram. Let's suppose it is the parallelogram point A, B, C, D. So which property of parallelogram is applicable here? Diagonals are bisector of each other. Suppose O is the point of intersection of two diagonals, then AO will be equal to CO and BO will be equal to D. Diagonals of parallelogram are bisectors of each other. Therefore, midpoint of AC is equal to midpoint of B. AC और BD दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे और वो पॉइंट यहाँ पे हमने कौन सा लिया पॉइंट O. क्लियर? नाउ फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ AC. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला की कौन सी एप्लीकेशन? मिड पॉइंट. तो क्या होगा? x a पॉइंट ये है और c ये है. इट विल बी 1 plus x over how much? क्योंकि रेशियो क्या रहेगी? 1:1 ना. So it will be 1 plus x over 2. And what will be ordinate? 2 plus 6. Okay? तो आपके पास पॉइंट O कौन सा हो गया? 1 plus x over 2, 6 plus 2, 8 over 2 कितना होगा? 4. Yes. Similarly, you have to find the midpoint of BD. Midpoint of BD. वो भी वही पॉइंट होगा O. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके पास? B पॉइंट ये है 4 plus 3 over 2 and y plus 5 over 2. 4 plus 3 over 2 will be 7 over 2 and y plus 5 over 2 as it is. Clear? Now you will compare these two points. एक ही point के coordinates हैं? Yes. Clear? तो ये पॉइंट O ये वाला है और ये वाला है, तो दोनों सेम होंगे. पॉइंट O 1 plus x over 2, 4 is equal to same point 7 over 2, y plus 5 over 2. जब आपके पास टू कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब उनकी एब्सिसास भी इक्वल होंगी और उनके ऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे. Compare the abscissas and ordinates. तो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं, उनके एब्सिसास आपस में इक्वल होंगे, ऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होंगे. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 2 से 2 कट हो जाएगा. क्लियर? 1 plus x is equal to 7. What will be the value of x? 7 minus 1. X is equal to 6 and यहाँ पे 4 is 8 is equal to y plus 5. 8 minus 5 is equal to y. 3 is equal to y. So you have found the value of x as 6 and y as 3. So in question number 7 you are given AB is the diameter of the circle whose center is तो पहले center of circle is equal to -3. Diameter is equal to AB. Coordinates of point B आपके पास है 1 4. आपको क्या फाइंड करना है? Coordinates of point A. ओके? अब सर्कल जब आप बनाते हो,
सेंटर से पास होता है डायमीटर, सबको पता है, क्लियर। सेंटर के पॉइंट जो है दैट इज, इसको हम C से डिनोट कर लेते हैं, लेट इट बी C, कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 - 3, पॉइंट B is 1 4, ओके। आपको A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, सो शुड वी अज्यूम इट एज XY? यस मैम। हमने सपोज कर लिया जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स है XY। अब बीच में सेंटर है, सेंटर AB को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1। आपको पता है ना कि जो डायमीटर है इट इज डबल द रेडियस, तो जितना इधर है उतना ही इधर है, तो ये रेशियो कितनी होगी? 1:1, क्लियर। सो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हमने क्या सपोज किया, लेट A के कोऑर्डिनेट्स हमने रख लिए XY, then C is midpoint of A, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होंगे? 2 3 है, एब्सिसा कितनी है? 2। तो ये जो पॉइंट 2 है A और B, x + 1/2, so x + 1/2 is equal to this point C की एब्सिसा। इज इट क्लियर? एब्सिसा कैसे निकालनी है? एब्सिसा ऑफ पॉइंट A 1 × x + 1 × 1, ओके। ओवर कितना हो जाएगा? 1 + 1। और अगर ये मिड पॉइंट है तो सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, सम ऑफ एब्सिसास डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी x + 1/2। इसकी एब्सिसा x है और इसकी 1 है, इज इक्वल टू 2, व्हिच इंप्लाइज x - 1 इज इक्वल टू 4, और वैल्यू ऑफ x कितनी होगी? 2 2 सा कितने होंगे? x + 1, x + 1 इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू 3, ओके। सिमिलरली हियर y + 4 over 2, ऑर्डिनेट्स को ज्वाइन किया, डिवाइडेड बाय 2 -3 इज इक्वल टू -3, y + 4 इज इक्वल टू -6, and y is equal to -10। तो ये क्या है आपके पास? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, क्लियर। सो देयरफॉर पॉइंट A आपके पास क्या हो गया? x की वैल्यू 3, एब्सिसा इज 3, ऑर्डिनेट इज -10। अब ये आपको सोचना है कि मिड पॉइंट कहां पे यूज होगा। ये सपोज यू आर गिवन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, क्लियर। आपको अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं और आपने मीडियन जो है, लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड आउट करना है, कर सकते हो। A B C, ये नहीं बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यू आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, क्लियर। आपने लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम A, मीडियन क्या होती है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, वही होता है। तो कैन वी फाइंड मिड पॉइंट ऑफ BC? BC का मिड पॉइंट B हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद A और D की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल। सो इन क्वेश्चन नंबर 8, if A and B are, you are given the coordinates of point A and B. Point A आपके पास है -2 -2, and B is 2 - 4. Find the coordinates of P such that आपने P के coordinates find out करने हैं, और कंडीशन आपको क्या गिवन है? AP is equal to 3/7 of AB. P lies on the line segment AB, clear? आपके पास लाइन सेगमेंट है, that will be A and this point be B. A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए -2 -2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 2 - 4। P जो है वो इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है,
कंडीशन क्या है, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। कंप्लीट AB का अगर हम 7 पार्ट्स करते हैं उसमें से 3 पार्ट्स जो है वो AP है। इस तरफ 3 पार्ट्स हैं, कितने में से 7 में से 3 पार्ट्स यहाँ पे हैं, 3 रेशियो। इस तरफ कितने पार्ट्स रह गए, 4। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? तो ये रेशियो का आपको ख्याल रखना है। यू आर गिवन AP इज इक्वल टू 3/7 AB। आपको जो रेशियो चाहिए वो क्या चाहिए, AC ओवर PB, यही रेशियो चाहिए ना, क्लियर? तो आपको PB की रेशियो कैसे निकालनी है, यहाँ पे AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट है PB इज इक्वल टू 7 में से 3 पार्ट्स निकाल दिए, 4/7 of AB, which implies AP ratio PB is equal to 3/4। इन दोनों को आप डिवाइड करके देख लो, 4/7, क्लियर? 4/7 डिवाइडेड बाय 3/7, तो ये हो जाएगा 7/3। AP नहीं, इसमें आ जाएगा आपके पास PB, ये वाली है ना 3/7, ठीक है? ये है AP की वैल्यू 3/7 और PB की वैल्यू है 4/7। AB से AB कट हो जाएगा, तो आपके पास जो रेशियो है वो कितनी रह गई, 3/4। AP रेशियो PB 3/4। अब आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, किसके, पॉइंट P के। लेट इट बी x²। रेशियो आपको गिवन है, फाइंड आउट कर सकते हो, यस, सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला व्हाट विल बी देयर, पॉइंट P, उसमें x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 into -2 that is -8, 3 into 2 that is +6 over 3 + 4 7। okay, what is the value of y coordinate, 3 into -4, 3 into -4 that is -12, 4 into -2 -8 over 7, क्लियर? तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, -2/7 और इधर -22/7, हाँ 20, क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में या तो आप पहले मिड पॉइंट P निकाल लो, अगेन मिड पॉइंट ऑफ AP Q एंड हियर मिड पॉइंट ऑफ PB R, और सेकंड वे आउट क्या है, अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो इसमें Q, इसकी क्या रेशियो होगी, AQ रेशियो QB 1/3, AP रेशियो PB विल बी 1/1, यहाँ पे दोनों इक्वल है, और नेक्स्ट रेशियो विल बी 3/1। व्हाटएवर द मेथड यू लाइक यू कैन डू दैट। Here these are 4 vertices of rhombus taken in order में है ये सारे। तो rhombus क्या होती है, बता सकते हो, quadrilateral with all 4 sides equal, और इसकी diagonal property क्या होती है, diagonals are right bisector of each other, clear? तो area of rhombus आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, एरिया ऑफ रॉम्बस d1 into d2 over 2, क्लियर? व्हाट इज d1 फर्स्ट डायगोनल, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस BD, और सेकंड डायगोनल डिस्टेंस AC, फाइंड आउट कर सकते हो डिस्टेंस फार्मूला। सो फाइंड आउट AC यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root of that, ठीक है? पॉजिटिव लेनी है भी डिस्टेंस, नॉट नेगेटिव। तो AC इज इक्वल टू, दोनों में से किसी को भी x2 ले लो, दैट इज बी -1 -3 डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आगे पॉजिटिव ही लिया,
सो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 -3, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट। कितनी वैल्यू आ जाएगी ये -1 -3 -4 -4 स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन इट विल बी 4 स्क्वायर रूट ऑफ दैट, 4 to 1 ठीक है। आप इसको 16 + 16 32 भी लिख सकते हो। 4 अब यहाँ पे हाउ मेनी 4 स्क्वायर्स, 2 4 स्क्वायर्स, 2 × 4 स्क्वायर होल अंडर रूट 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दैट 4 अंडर रूट 2, क्लियर, 4 अंडर रूट 2, आगे क्या होगा यूनिट्स। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ BD, द वैल्यू ऑफ BD, ये वाला पॉइंट B और ये D, -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट। आपने अगर इसको नहीं लेना ना, आप यहां से भी ले सकते हो, 4 -2 तो वो कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, और ऐसे क्या आ रहा है -6 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो -6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, क्लियर। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -6 स्क्वायर प्लस अगेन -6 स्क्वायर होल अंडर रूट, square of negative will be positive, so it will become how much, how many 6 square 2 6 square 6 so it will be 6 square under root will be 6 under root 2 units, क्लियर। ये किसकी वैल्यू थी आपके पास फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल। सो एरिया ऑफ rhombus ABCD is equal to half into B अब फर्स्ट डायगोनल आपके पास AC हो गया, AC into BD divided by 2, value of AC 4 under root 2 into BD is 6 under root 2 divided by 2. 34 You know it is under root 2 into under root 2 will be 2, clear, और ये नीचे 2 के साथ काट हो जाएंगे, 4 6 24 square units 24 square units. Now if you are given the triangle, suppose आपको कोई भी ट्राइंगल दी है, आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है मीडियंस की, तो लेट इट बी A B C। In this question, A B C are the vertices of the triangle you are given, and D is midpoint of BC, and here AB is median. So you are to find here coordinates of point D. How to find? As median है, so D will be midpoint of BC. D is midpoint of BC. Therefore, coordinates इसके D के क्या होंगे? 6 + 1 6 plus 1 over 2. Clear? 5 plus And the ordinate will be 5 + 4 over 2. Point D will be 7 over 2. ठीक है, 7 over 2 कितना हो गया 3.5. And coordinates of आपकी मर्जी है, you can write it into form of fraction also. 7 over 2 9 over 2. Clear?
आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक। फर्स्ट पार्ट इज ओवर, इट वाज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, find the coordinates of point P on AD such that AP ratio PD, यहाँ पे कोई point P है, find the coordinates of point P on AD such that AP ratio PD is equal to 2:1. Clear? AP ratio PD is, this ratio is 2:1. Clear? तो आप इसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, लेट P be xy, सीधा P फाइंड आउट कर सकते हो। P ये रेशियो 2:1 है, तो क्या होगा, D पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया, 7/2, 9/2, so it will be 2 into 7/2, is it? Yes. Plus 1 into 4, whole divided by how much? 3. 2 plus 1, 3. ये आपके पास ऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, सॉरी एब्सिसा की। ऑर्डिनेट कितना होगा, 2 into 9/2, 1. clear? Plus 1 into 2, whole divided by 3. इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, 7 plus 4, 11/3, so point P 11/3, and here also 11/3. Clear? Now third part, अब आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या बनेंगे, 11/3, 11/3. So find the coordinates of point Q and R on the median BE and CF. अब यहाँ से मीडियन अगर आप ड्रॉ करते हो, दिस पॉइंट पे BE, और C से अगर मीडियन ड्रॉ करते हो तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, F. So you need to find the coordinates of E and F first. Clear? जैसे हमने पहला स्टेप किया, सबसे पहले D फाइंड आउट किया और उसके बाद 2:1 में पॉइंट P फाइंड आउट किया. In the same way you have to find BE. पहले E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए. E is midpoint of, क्योंकि यहाँ पे BE मीडियन है और इधर CF मीडियन है, so midpoint of AC is E. तो पॉइंट E क्या होगा आपके पास, 4 plus 1, 5/2, ये रेशियो 1:1 में ना, 4 plus 5, 5/2, and here 2 plus 4, 6/2. So point E is 5/2, 3. Now here on the line segment BE there is point Q. Clear? अब ये भूल जाओ कि हमने कोई पॉइंट P निकाला था. Now another point is point Q, such that two figures we can draw. Point Q, अब इसके कोऑर्डिनेट्स सॉरी इसकी रेशियो क्या है, BQ रेशियो QE. Again it is 2:1. इसका मतलब यहाँ पे BQ 2 parts हो गए, QE 1 part, so 2:1. Is that clear? Now you have to find the coordinates of point Q. Clear? Ratio 2. Coordinates of point Q क्या होंगे, 2 into point E. आपके पास ये है 2 into 5/2 plus 1 into 6 whole divided by 3, 2 plus 1. Ordinate की वैल्यू कितनी हो गई, 2 into 3 plus 1 into 5 divided by 3. So this point Q will be 11/3
again 6 plus 5 11/3. It means point P and Q both are same point, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो मीडियन है these are concurrent. Point Q is 11/3, 11/3. Clear? So these are concurrent. ऐसे ही आप थर्ड अपने आप निकालोगे CF और उसमें भी जो पॉइंट होगा वो सेम